ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पेट्रोल आज 400 रुपए फी लीटर से महंगा मिल रहा है। एक आम आदमी जब पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसका दिल डूब जाता है, घर का बजट बिगड़ जाता है, कारोबार ठप हो जाता है और सवाल एक ही है कि आखिर कब तक। ये सितम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान रोजाना 4 लाख बैरल तेल दरामद करता है और सिर्फ 10 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत का इंपोर्ट बिल 13.5 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। ये वो रकम है जो हमारे मुल्क से बाहर जा रही है हर साल, हर महीने, हर दिन। लेकिन अब एक अच्छी खबर आई है जो शायद पाकिस्तान की किस्मत बदल दे। खबर यह है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 18 साल के वक्फे के बाद समुद्र में तेल और गैस की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में ऑफशोर बिडर राउंड 2025 के तहत 21 प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं। सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों से मिले हुए इंडस और मकरान ऑफशोर बेसन्स में 54,600 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर 23 ब्लॉक्स मुख्तस किए गए हैं। मारी एनर्जीज ने 18 ब्लॉक्स बतौर ऑपरेटर लिए हैं, जबकि सरकारी कंपनी OGDCL ने 8 ब्लॉक्स हासिल किए हैं। पहले 3 साल में 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की लागत से सर्वे होगा और अगर नताइज अच्छे रहे तो ड्रिलिंग शुरू होगी, जिसमें मजमूई सरमायाकारी 1 अरब डॉलर से ऊपर जाएगी। मगर यहां एक तल्ख सवाल भी है। 22 मार्च 2019 को भी इसी तरह का जोशो खरोश था। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जैकपॉट मिलने वाला है। अवाम से दुआओं की अपील की गई थी। एक्सॉन मोबिल की सरबराही में कंसोर्शियम ने कराची के करीब केकड़ा 1 साइट पर गहरे समुद्र में 230 किलोमीटर तक खुदाई की, मगर 20 मई 2019 को खबर आई कि तेल और गैस के ज़खायर नहीं मिले और काम बंद कर दिया गया। पूरी कौम की उम्मीदें टूट गई। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की 70 से 75 साल की पूरी तारीख में समुद्र में सिर्फ 16 से 17 कुएं खोदे गए हैं, जो इंतहाई कम तादाद है। एक कुआं खोदने पर 150 से 200 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं और कामयाबी का इम्कान सिर्फ 10 से 20% होता है। अगर एक ब्लॉक से भी बड़ी कामयाबी मिली तो पाकिस्तान भी अफ्रीकी मुल्क घाना की तरह तेल बरामद करने वाले ममालिक की सफ में खड़ा हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी या तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। आरिफ साहब, क्या पाकिस्तान के समुद्र में वाकई इतनी बड़ी तादाद के अंदर ज़खायर मौजूद हैं जिनका दावा किया जा रहा है, या ये तमाम दावे उम्मीदों और अंदाजों पर हैं? बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि देखें, कंफर्म डिस्कवर्ड रिजर्व्स तो अभी तक नहीं है, लेकिन जियोलॉजिकल इंडिकेशंस डेफिनेटली हैं कि जो हमें इस चीज़ पे जिसने मोटिवेट किया है कि वी शुड फोकस अवर अटेंशन ऑन ऑफशोर एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग, और अल्लाह करे डिस्कवरी हो जाए तो प्रोडक्शन। इसको इतना नेगेटिव के जी अंदाज़ा ही है, होता तो अंदाज़ा ही है। अंदाजे को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो एस्टीमेट्स ही होते हैं शुरू में, लेकिन जो बिग थिंग और गुड थिंग है कि जी एटलीस्ट नंबर ऑफ ऑफशोर ब्लॉक्स जो है वो अवार्ड किए गए हैं और उसके लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, और जिसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह अब एक प्लान कर लिया गया है कि एक्सप्लोरेशन की तरफ हम बड़े बिग वे में जाएंगे, और वो भी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की तरफ। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि 18 साल बाद क्यों शुरू किया गया, और ये अंदाजा क्या 18 साल के अंदर मौजूद नहीं रहा था? नहीं, असल में हमें ओवरऑल कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट्स जो है हमारे मुल्क की और इकानमी और इसका साइज, इन सारी चीज़ों को हमें जहन में रख के देखना पड़ेगा कि 18 साल के बाद क्यों किया। असल बात यह है कि देखें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो सम हो फॉर वेरिंग रीजंस जो फॉरेन बिग डीप पॉकेट बिग कंपनीज जो हैं, जैसे एक्सन मोबिल है या उस तरह के बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनका इंटरेस्ट कोई ख़ास नहीं डेवलप हुआ यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम ऑफशोर के लिए ड्रिलिंग उस तरीके से नंबर ऑफ वेल्स ड्रिल कर सकें। लास्ट आपको याद होगा कि लेट 2019 में एक्सन मोबिल ने एक ऑफशोर वेल ड्रिल किया था, और वो सम हो बड़ा हाइप क्रिएट किया गया, और उस हाइप के बाद सम हो वहाँ पे डिस्कवरी नहीं हुई। तो अगर तो मतलब वो डिस्कवरी हो जाती तो आज तक हो सकता है
अच्छे खासे नंबर ऑफ वेल ड्रिल हो चुके होते, इंटरनेशनल कंपनियां और आ चुकी होती। सो ये एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ वेल आज तक, जब से पाकिस्तान 79 ईयर्स से मार्ज़ वजूद में आया है, तो अब तक टोटल 17 या 18 वेल ऑफशोर में ड्रिल हुए हैं। और ओवर ए पैसेज ऑफ टाइम होता यूँ है कि ये आपका जो टेक्निकल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है और उसके एनालिसिस है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर अनॉमलीज होती हैं जिसकी वजह से सही टारगेट पे या सही बेस्ट एस्टीमेट प्रॉबेबली नहीं लग सके। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही है और अब ऐसा ऐसा आगे एआई ने काफ़ी फैसिलिटेट कर दी है। और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा चांसेस ऑफ सक्सेस भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ अभी भी जो लोकल रिसोर्सेज हैं ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए वो बड़े कम हैं। खासकर मैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑनशोर वेल अगर आपने एक ड्रिल करना है तो उसकी कास्ट रफली 20 से 30 मिलियन डॉलर एवरेज आती होगी, जबकि ऑफशोर वेल वही वेल जो है वो 150 से 200 मिलियन डॉलर एक ही वेल पे कास्ट आती है। सो ये कास्ट की वजह से नंबर ऑफ वेल ऑफशोर में सही ड्रिल नहीं हो सके, एंड दैट इज द रीजन कि हमें बहुत सालों के बाद शायद दोबारा ये इसमें हम फोकस कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारा ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट और इसमें एक्सप्लोरेशन और पोजीशन ऑफ सेस्मिक डाटा, उसकी इंटरप्रिटेशन और फर्दर जो है उसमें ड्रिलिंग, इसके लिए हमारे बजट भी रहे और इंटरेस्ट भी रहे और पॉलिटिकल विल भी रहे और तसलसल रहे पॉलिसीज का। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। आरिफ साहब, 2019 का आपने केकड़ा वन मंसूबे का जिक्र किया, उसके हवाले से आपने बताया कि हमें वो ज़खायर मिले नहीं थे। ये भी उसके हवाले से बताया जाता था कि जो मिले आज तक उन पर इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से हम आगे काम नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसा भी होता है, इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है कि आप उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाते? देखिए, मेरा अपना इंडिपेंडेंट व्यू है, बहुत से लोग मुझसे शायद एग्री ना करें, लेकिन मैं इस मिथ को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हमने उस तेल को निकाला नहीं है, डिस्कवरी हुई है। इस चीज़ को मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, जो हाइप क्रिएट किया गया है, आप इस चीज़ को ज़रा काइंडली ज़हन में रखिएगा कि जो एक्सन मोबिल या उस तरह की इंटरनेशनल कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे होती हैं, उन्होंने हाइप क्रिएट किया इसके लिए कि जी डिस्कवरी होगी ताकि अपने ओवरनाइट शेयर प्राइस बढ़ा सकें, और उसमें उन्होंने जितने पैसे खर्च किए उससे कई गुना बहुत ज़्यादा पैसे उसी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन से ही कमाते रहे। सो असल में उसकी हाइप की वजह जो है ना वो स्टॉकिस्ट थे, शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने उसके लिए कराया हुआ था। मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि वो डिस्कवरी हुई थी और किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया। दैट इज नॉट ट्रू। और अभी आरिफ साहब, ये जो तखमीना है ये कितना लगाया जा रहा है, और फिर मकरान और इंडस ऑफशोर जो बेसन्स हैं इनमें से ज्यादा इलाका उम्मीद अफजा कौन सा समझा जा रहा है? सर देखें, ऑफशोर में अभी इस इलाके पे मैं बिल्कुल ये कुछ नहीं कह सकता जब तक आप बहुत बड़ा, एक तो चीज ये है कि ये हमारी स्ट्रेटजी को बहुत ही मेटिकुलसली फ्रेम करना चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा एरिया जो है अपनी नेशनल ऑयल कंपनीज को ही दे दिया गया है, और उसमें ये है कि एरिया बहुत ज्यादा है और जो उनकी मिनिमम कमिटमेंट है उसकी कास्ट तो 85 या 90 मिलियन डॉलर, तो एक वेल भी ड्रिल उसमें नहीं होता पूरे एरिया में। सो असल चक्कर ये है कि इतना ज्यादा एरिया दे के तो आई डाउट कि जी ये तीनों कंपनीज जो हैं ये को उसको उसके साथ इंसाफ कर सकेंगी इतना ज्यादा एरिया जो है वो एक्वायर करके। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी दूसरी पॉजिटिव बात ये है कि अगर हमारे पास एरिया है और ये कंपनियां मिलजुल के एक्सप्लोरेशन का क्वालिटी डाटा एक्वायर करके उसको प्रोसेस करके इस चीज पे एस्टेब्लिश कर सकें और आपको और मुझे भी इस चीज पे कन्विंस कर सकें कि हाँ ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जियोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टिविटी बेहतर है, और फिर मैं भी कह सकूंगा कि हाँ हमारे सर्टेन एरिया है जिसमें इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट, मैं अपने आप को टेक्निकल एक्सपर्ट तो समझता नहीं ना मैं हूं, लेकिन इवन टेक्निकल एक्सपर्ट भी ये आइडेंटिफाई आपको नहीं कर सकेंगे कि किस एरिया में ज्यादा चांस है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस।